हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड समूह के सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस टेस्ट। आज हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाखों गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर है ये? सुयाल नदी के तट पर। लाखों गुफा सुयाल नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लाखों गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1968। ऑप्शन ए 1968 में लाखों गुफा की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मानव तथा पशुओं के चित्र किससे प्राप्त हुए थे? किससे प्राप्त हुए थे? लाखों गुफा से। ऑप्शन सी, लाखों गुफा से मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, लाखों गुफा किस जनपद में स्थित है? इसका आंसर है अल्मोड़ा। ऑप्शन ए, लाखों गुफा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कुवारखिया गुफा किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर है चमोली। ऑप्शन सी, कुवारखिया गुफा चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कुवारखिया गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका है ऑप्शन डी, अलकनंदा नदी के किनारे। कुवारखिया गुफा अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव के पास स्थित कौन सी गुफा है? कौन सी है? ऑप्शन ए, कुवारखिया गुफा। कुवारखिया गुफा अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव के पास स्थित है। क्वेश्चन है, मानव, भेड़, बारहसिंगा व लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कुवारखिया गुफा। कुवारखिया गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा व लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्के सफ़ेद रंग के चित्र, हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, किमनी गांव की गुफा से। किमनी गांव की गुफा से हल्के सफ़ेद रंग के हथियारों एवं मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग और 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा कब प्राप्त हुए? कब प्राप्त हुए थे? वर्ष 2002 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग और 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण चमोली के किस गांव से प्राप्त हुए हैं? किस गांव से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन सी, मलारी गांव से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा से प्राप्त शैल चित्र में मानव को शिकार करते तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते किस गुफा में दिखाया गया है? किस गुफा में? लुवेताफ। ऑप्शन सी, लुवेताफ गुफा में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीले रंग का प्रयोग किस स्थान के शैल चित्रों में किया गया है? किस रंग के हैं? हुडली गुफा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हुडली गुफा किस जनपद में स्थित है? किस जनपद में है? ऑप्शन ए, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है हुडली गुफा। अगला क्वेश्चन है, पेटसाल व पूनाकोट गांव के बीच स्थित कफरकोट से प्राप्त नृत्यरत मानवकृतियाँ कत्थई रंग में रंगे कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन बी, पेटसाल अल्मोड़ा से प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कहाँ से हुई हैं? ऑप्शन बी, फलसीमा से प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, पाषाणकालीन शवगार और कपमार्क किस नदी घाटी से प्राप्त
हुए हैं। किस नदी घाटी से है? ये रामगंगा नदी घाटी से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 8 ताम्र मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये बनकोट। ऑप्शन बी बनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों, ये था उत्तराखंड सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन पार्ट 1। अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।